जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ अपडेट्स को। तेजस मार्क 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से है। हम सब उसके रोल आउट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया है जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। और ये वीडियो भारत के डिफेंस एंथुजियास्ट और लवर्स के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में पहली बार हमें तेजस मार्क 2 के दर्शन हुए हैं। तो ये वीडियो काफी खास है, जहां पर हम तेजस मार्क 2 के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे एमआरएफए के बारे में कि कैसे साइलेंटली इंडियन एयरफोर्स ने बिना किसी को बताए एक बड़ी डील साइन करने की तैयारी कर ली है। तो इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इंडियन डिफेंस गलियारे से जुड़ी हुई है, तो आइए एक एक करके उनको जानते हैं। तेजस मार्क 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इंतजार हम सब काफी बेसब्री से कर रहे हैं, और इस समय इंडियन एयरफोर्स ने सबको दंग कर दिया है, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया गया जहां पर तेजस मार्क 2 की पहली झलक हमें देखने को मिली। अब प्रथम दृष्टया तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो पब्लिश किया था, जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के पराक्रम को दर्शाने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान उसी वीडियो में एक पोर्शन ऐसा आया जब हमें तेजस मार्क 2 के दर्शन हुए, और यकीन मानिए जिस समय ये वीडियो पब्लिश किया गया और उसको देखने के बाद दर्शकों का जो रिएक्शन था वो अकल्पनीय था। क्योंकि हम सब अभी तक तेजस मार्क 2 की फोटोज और जो छोटी मोटी डिफेंस एक्सपो या एरो इंडिया की वीडियोस हैं उनको देख करके ही अपना मन बहलाते थे, लेकिन जब हमें तेजस मार्क 2 के दर्शन हुए उसके बाद मानो पूरी कहानी ही पलट गई। क्योंकि इस समय अब तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वीडियोस में क्लियरली देखा गया कि तेजस मार्क 2 अपने फुल स्ट्राइक पैकेज के साथ देखने को मिला था, जिसका सीधा मतलब ये है कि हम लोग अभी तक जो सुनते आए कि तेजस मार्क 2 की जो कैपेबिलिटी है वो राफेल के समकक्ष होंगी, वो कोई मजाक नहीं था, बल्कि इन रियलिटी वो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब आइए बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के करंट स्टेटस के बारे में कि आखिरकार तेजस मार्क 2 का करंट स्टेटस क्या है, और इस समय जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये डेवलपमेंट के किस स्टेज में पहुंच चुका है, और अभी हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तेजस मार्क 2 के करंट स्टेटस की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जहां पर तेजस मार्क 2 को लेकर यह कहा गया था कि इस प्रोग्राम में एक क्रिटिकल माइलस्टोन मिल चुका है। और इन्फॉर्मेशन की बात माने तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक रिसीव हुई है उसके हिसाब से जो पहला प्रोटोटाइप है तेजस मार्क 2 का, ये एयरफ्रेम इंटीग्रेशन को पूरा कर चुका है, और अब ये एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेशन फेज में एंटर कर चुका है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल फेज है एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए। करंटली जो इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन वर्क है वो चल रहा है प्रोडक्शन फैसिलिटी में, और जो सिस्टम इंटीग्रेशन है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे कि की एवियोनिक्स हो गए, सब सिस्टम हो गए, ये असेंबली लाइन में आने शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट ये इंडिकेट करता है कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2026 में प्लान करी गई थी, और ये इसी प्लान में इस समय टिका हुआ है। एयरफ्रेम इंटीग्रेशन की जहाँ तक बात रही तो यहाँ पर जो फ्यूजलाज हैं, विंग्स हैं या दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनको जोड़ा जाता है, और एयरक्राफ्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो पहले प्रोटोटाइप का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है, और जितने भी सिस्टम और सब सिस्टम है वो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एयरक्राफ्ट की जो ग्राउंड टेस्टिंग है इसकी तैयारी कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो शुरू भी हो जाएगी, इंजन रन शुरू हो जाएगा, टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत हो जाएगी कमिंग मंथ्स में। लेकिन हमें जो पहली उड़ान है इसके लिए 2026 का ही वेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक इंटीग्रेशन की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और माना जाता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में ये प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है सिस्टम इंटीग्रेशन का, जहां पर हमें सब चीज़ें बारीकी से प्लेस करनी पड़ती हैं और उनका वैलिडेशन करना पड़ता है इससे पहले कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाए। तेजस मार्क 2 एक पावरफुल 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनने वाला है। यह मुख्यतः मिराज 2000 और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का कार्य करेगा, और भारतीय वायुसेना इस समय इसको लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही है। और अभी हाल ही में जो वीडियो हमें देखने को मिली उसमें हमें देखने को मिला कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक पैकेज से इक्विप था, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये फाइटर ना सिर्फ काफ़ी कैपेबल होगा, बल्कि इसकी ताकत भारतीय वायुसेना में एक नई जान झोंकेगी, जिसका इंतजार भारतीय वायुसेना लंबे समय से कर रही थी। अब बात कर लेते हैं एमआरएफए के बारे में। आज द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल ने काफ़ी हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एमआरएफए को लेकर हम लोग यही मान रहे थे कि शायद अब ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में जा चुका है, और इसका हमें प्रैक्टिकली कोई यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, और अब ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं में ही जीवंत होगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल सामने आता है जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबको दंग कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो राफेल फाइटर्स हैं इनकी खरीद का रिकमेंडेशन भेजा है। दरअसल ये रिकमेंडेशन ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद भेजा गया, जहां पर भारतीय वायुसेना का मानना है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं
अब ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है और इनके चलते जो भारतीय वायुसेना है उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हम 36 की संख्या में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे में अगर एडिशनल एयरक्राफ्ट मिल जाते हैं तो भारतीय वायुसेना जो कि घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, उनकी समस्या का जो निवारण है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं डिफेंस कम्युनिटी में देखने को मिली, जहां पर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते नजर आए कि ये एक सही डिसीजन हो सकता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए चाहिए ज़रूरी, वो उपलब्ध है और उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के चलते इसका जो डेवलपमेंट है हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और कम खर्चीला भी होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हम आने वाले भविष्य में जो थ्रेट को फेस करने वाले हैं, वो थ्रेट इस समय कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं है, बल्कि वो थ्रेट 5th जनरेशन थ्रेट है और उनको काउंटर करने के लिए ज़रूरी यही है कि हमें जो 5th जनरेशन फाइटर हैं, इन पर स्विच करना ही चाहिए। यही हमारे लिए एकमात्र समाधान हो सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि हम लोग बात चाहे जितनी कर लें, लेकिन अंतिम निर्णय भारतीय वायुसेना का जो लेकर है, ये भारत सरकार की तरफ से लिया जाएगा। अब अगर हम FSU-57 वर्सेस राफेल की बात करते हैं, तो निस्संदेह इसमें एक जनरेशन का गैप है और ये गैप काफ़ी मायने में काफ़ी उल्लेखनीय माना जाता है। क्योंकि अगर आप बात करें राफेल की, तो राफेल निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले भविष्य में हम जो थ्रेट को फेस करने वाले हैं, वो कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं होगी, बल्कि हमारा सामना J-35 जैसे प्लेटफॉर्म से होगा। तो ऐसे में SU-57 अगर आ जाता है, तो दुश्मन के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि SU-57 हमारे लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जब तक एमका बन के तैयार नहीं हो जाते, तब तक हमारी काफ़ी मदद कर सकता है और जब एमका बन जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर हम राफेल की बात करें, तो राफेल में हमने ऑलरेडी एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन कर रखी हैं और काफ़ी हद तक फ्रांस जो अपडेट्स भारत ने रिक्वेस्ट करी हैं, उनको देने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, तो इतना जल्दी नहीं, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग अगले 1 से 2 महीने में आयोजित करी जानी है, उस दौरान ही जो डिसीजन है वो फाइनल किया जाएगा और अगर वहाँ पर DSC अप्रूव करती है, तब आगे का प्रोसेस शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत जो MRFA डील है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी, बल्कि इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखते हैं भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी निर्णय लिया जाए वो सोच समझ के लिया जाए और भविष्य को देख कर लिया जाए। राफेल बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, राफेल अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन हमें अपने भविष्य की जो नीड्स हैं वो भी देखनी होंगी कि हम उन नीड्स को कैसे फुलफिल करते हैं और कैसे ये चीज़ें हमारे हित में होती हैं। भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से बहुत ज़्यादा परेशान है और हमें एक ही चीज़ अब बचा सकती है, वो है तत्काल फाइटर जेट्स को इंडक्ट करना, क्योंकि तेजस मार्क 1 अभी हमारे पास आ नहीं पाए हैं, मार्क 1A की डिलीवरी हुई नहीं है और MiG-21 को रिप्लेस करना है या रिटायर करना है हमें सितंबर में। तो जाहिर सी बात है 31 स्क्वाड्रन क्षमता वाली भारतीय वायुसेना अब अपने निम्नतम स्तर पर आने की तैयारी कर रही है, जो कि 29 स्क्वाड्रन की क्षमता हो जाएगी और ये भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। तो देखते हैं रक्षा मंत्रालय का निर्णय क्या होता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है भारतीय वायुसेना सही कर रही है? क्या आपको लगता है भारत का रक्षा मंत्रालय इसकी मंजूरी देगा? आपको क्या लगता है भारत को क्या लेना चाहिए, राफेल या SU-57? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।